और चोलिस्तान की मिसालात पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, इससे बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। हमारी बेटी रिफत अंजम साहिबा हमारे भाई इकबाल अंजम साहब की बड़ी बेबाक बेटी है और सहाफ़त के शोबे में अपना एक नाम है इसका। ख़ासतौर पर चोलिस्तान के मसाइल के हवाले से आज मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, ये मुनाफिक हुकूमत है, करप्शन पर मबनी हुकूमत है। और इस हुकूमत ने जो नारा दिया कि करप्शन को ख़त्म करेंगे और महंगाई को ख़त्म करेंगे और रोज़गार देंगे और लोगों को सस्ता इंसाफ देंगे, ये इसमें बिल्कुल नाकाम हो गई है। हर आने वाला दिन महंगाई वाला का दिन होता है। इस साल का आगाज़ भी उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की महंगाई से किया है और कल ही फिर इन्होंने रेट बढ़ाए हैं खाने वाले तेल के, आटे के और दीगर चीज़ों के। बज़ाहिर ये कहा कि हम रिलीफ दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर कितने लोग जाते हैं? तो हम तो इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और कश्मीर इशू के ऊपर ख़ास तौर पर इस हुकूमत ने जो यू टर्न लिया है, बिल्कुल यू इस तरह लगता है जैसे कश्मीर को इन्होंने फ़रोख्त कर दिया हो। 5 माह से बेचारे हमारे कश्मीरी बहन भाई, बेटियां, बूढ़े लोग जो हैं, बच्चे सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। इनसे तो ये भी ना हुआ कि रेड क्रॉस के ज़रिए उनको ये खाने मंगवाए भेजते, राशन भेज देते उनको। चलो रेड क्रॉस के ज़रिए कि जो 5 माह से कैद अपने घरों के अंदर, बाज़ार बंद हैं, होटल बंद हैं, हर चीज़ बंद है, कारोबारी मईशत का भट्टा बैठ गया है, अस्पतालों के अंदर अद्वियात नहीं है और कश्मीर के लोग। और इसके ऊपर फिर आजकल जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर शहरियत बिल के ऊपर भी हुकूमत ने बस अल्फाज का घोरक धंधा है और हमारे जो तर्जमान हैं वो भी बस आखिरी आदमी और आखिरी गोली, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं है। इस तरह लोकल सतह पर मैं बात करता हूँ तो चोलिस्तान के बड़े मसाइल हैं। चोलिस्तान हमारा एक बड़ा ज़रखेज़ इस हवाले से है कि यहाँ तो लाखों की तादाद में मवेशी हैं और इसके ज़रिए से हम बहुत सारा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन चोलिस्तान के जो मवेशी हैं वो इस हुकूमत के बेरहम हाथों के ऊपर हैं। उनकी कोई इस तरह नहीं कि नंबरिंग की जाए, कोई उनकी लाटें बनाई जाए और उसके लिए जो गायें हैं, इसका जो दूध है, मेरे इल्म के मुताबिक नेस्ले के वर्ल्ड जो मैनेजर थे वो यहाँ तशरीफ़ लाए चंद साल पहले। उन्होंने देखा कि इतना खालिस और बेहतरीन दूध उनके ज़िंदगी में नहीं पिया है। इस दूध को महफूज करना है, इससे पनीर बनाना है, इसके दूध को सही तौर पर ट्रांसपोर्ट किया जाए जिससे कि हमारे चोलिस्तान के लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं, वो अपनी अच्छी और आसूदा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सर, चोलिस्तान के जो असल चोलिस्तान है उनको तो उनके हक नहीं मिल रहे, ज़्यादा तो कब्जा ग्रुप यहाँ पे आए हो। इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले के ऊपर 2 ग्रुप हैं। एक तो खुद हुकूमत के कुछ इदारे हैं जो चोलिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि वो गलत किया है। चोलिस्तान के जो असल बासी हैं उनको ज़मीनें अलाट की जाए। कुछ असल लोगों को ज़मीनें अलाट हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर कब्ज़ा ग्रुप है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट फार्म बना रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा है कि मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने 20 रुपये ज़मीन वहाँ अलाट करवाई है या लीज़ पर ली है। देखें कि लीज़ पर भी लोकल चोलिस्तान का हक है, उनको दें, वहाँ पानी के वसाइल मुहैया करें। इससे चोलिस्तान की जो लकड़ी है वो बड़ी कारआमद है। इससे एक वो मादा तैयार जिसे खार कहते हैं, वो हम ज़र मुबादला के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह चोलिस्तान के साथ मलिका हमारा बहुत बड़ा नेशनल जो है वो फार्म है, जंगल है जिसे लाल सामना कहते हैं। वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन है, लकड़ी को फ़रोख्त किया जाता है, हर साल वहाँ आग लगाई जाती है ताकि इसका कोई रिकॉर्ड न रहे। और वही दरख्त हैं जो आज से 40 साल पहले जो भुट्टो साहब के दौर के अंदर लगे थे, उसके बाद इन्होंने कोई वहाँ पर ज़्यादा दरख्त लगाने की मुहिम शुरू नहीं की है। और चोलिस्तान जो है वो सिसक रहा है। वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए मोबाइल स्कूल होने चाहिए। वो बेचारे पानी के मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और उनके लिए मोबाइल स्कूल होने चाहिए। जो पहले ऑलरेडी स्कूल बंद चल रहे हैं उनकी गारंटी पे ये बंद कर रहे हैं। डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर साहब ने आज से 2-3 साल पहले वहाँ के स्कूलों को बहाल करवाया था, उनके मुलाजमीन को बहाल करवाया था, वो फिर वैसे फिर रहे हैं। सर, ये महकमा जंगलात के बारे में जो आपने बताया, यहाँ तो देखने में आया है कि जंगल जो है दरमियान में से बिल्कुल ख़त्म हो गया आग लगाकर लकड़ी चोरी की वजह से। तो अभी वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर हम नोटिस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो लेकिन आपकी नज़र में किस हद तक ये काम हुआ या नहीं हुआ? देखिए, चोलिस्तान ये जो हमारा लाल सुहाना जंगल है
उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो पुराने दरख्त लगे हुए हैं और उनको भी हर साल आग लगा दी जाती है। और बहुत से जो दरख्त हैं वो चोरी करके बेच दी जाती है, नए दरख्त लगाए नहीं जा रहे हैं और उसका अभी तक कोई ऑडिट नहीं हो रहा है। अगर उसका ऑडिट हो तो बहुत से लोग पर्दानशीनों के भी नाम आएंगे, साहब जितने इसके डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल फॉरेस्ट हेड हैं उनके नाम भी आएंगे। इसके ऊपर तो उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। बस लाल स्वान एक नेशनल पार्क छोटा सा बनाकर वहाँ पर बस वहीं पर वो सारे लोग को फैसिलिटेट कर देते हैं, 50 RD के ऊपर लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा जंगल के लिए कोई उन्होंने बंदा नहीं है कि वहाँ पर तो हम छोटे पैमाने पर जंगली जानवर पाल सकते हैं, बाहर बाढ़ लगा सकते हैं और इससे ये यानी नायाब जो जानवर हैं जंगली उनको पालकर हम बड़ा ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। उसके ऊपर भी हुक्मरान जो है वो खामोश हैं और लोकल जो यहाँ 14 साल इसकी फॉरेस्ट की जो इंतज़ामिया है उसने तो आंखें बंद की हुई हैं। हम तो बड़े 50 साल से मैं देख रहा हूँ इसको, फॉरेस्ट के लोगों को हमारे हमसाए होते थे बस यही कि लकड़ी बेची और पैसे जेब के अंदर डाले और यही हो रहा है इसके अंदर। इस जंगल की बड़ी अहमियत थी, भुट्टो साहब ने बड़ी अहमियत के साथ इसको काश्त करवाया था, बनवाया था, लेकिन अब तो बुरा हाल है। पानी वहाँ का प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा है कि क्यों जाए पानी, वहाँ दरख्त ही नहीं है, दरमियान में सारा का सारा खराब अंदर दाखिल हो जाए बस आपको बाहर सड़क के ऊपर जंगल नजर आएगा वरना आपको जंगल नजर नहीं आएगा। हमने एक जंगलात का विजिट, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने किया तो दरमियान में से जंगल जो है बिल्कुल नहीं है। तो हमने इस बारे में जंगलात वालों से रब्ता किया तो वो कह रहे हैं कि हम नए दरख्त लगा रहे हैं, वो ऐसे जल जाते हैं या जो भेड़ बकरियां चराने के लिए आते हैं वो इन दरख्तों को आग लगा देते हैं, हमारे महकमे का इनमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता। देखिए कोई भी आदमी है, मैंने अपना बाग लगाया उसकी बाढ़ लगवाई है, ये इतना बड़ा एक सरमाया है, अरबों रुपए की लकड़ी है और इस तरह जो इनका बाहर जो टिम्बर जो डिपो बना हुआ है उसके अंदर देखें लकड़ी सारी की सारी ज़ाया हो जाती है, ये चोरी हो जाती है। तो बात तो है कि ये लोकल सतह पर बड़ी करप्शन है। ये जो हेड हैं सारे के सारे फॉरेस्ट के वो उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं और एक बहुत बड़ा माफिया जिसके पीछे सियासी पुश्तनाई की हासिल है वो जंगल को खाई जा रहा है। इस तरह तो ये जंगल ये कायम नहीं रह सकेगा। नए दरख्त बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, जैसी भी हुकूमत है पर हम हुक्मरानों से अपील करते हैं इस करप्ट माफिया के ऊपर हाथ इनकी गर्दन पर डाला जाए और इस जो हमारा जो एक जंगल जो मसनूई तौर पर काश्त किया गया था, यहाँ बनाया गया था, इससे इस चोलस्तान के इलाके के अंदर बड़ी बहाली आती, ठंडी हवा आती, जहाँ आप गुजरते हैं तो इसको रेनोवेट यानी आज से नौ इसको फिर दोबारा इसके अंदर पौधे लगाए जाएं, इसकी बाड़ लगाई जाए और फ्लड लाइट्स लगाई जाए। आजकल तो कोई मुश्किल नहीं है, कैमरे लगा दिए, CCTV कैमरे पोल लगाकर लगा दिए, सारे के सारे जो लोग हैं वो चोर पकड़े जा सकते हैं। लेकिन तो चोरी के वाली तो मतलब उन्होंने नहीं की हुई कोई इस तरीके की, तो उनको चाहिए ना कि इस तरीके के कोई वो मुआवजत करे और यहाँ के लोगों पे नोटिस ले। डेली रोज पे यहाँ पे मोटरसाइकिलों पे लकड़ी, ट्रॉलर पे लकड़ी, रिक्शों पे लकड़ी जा रही है, तो इनकी जो मालूमात देता है तो उसको भी कहा जाता है जी ये बात गलत है जी, हम तो नहीं इसमें, वो लोग खुद ही लेके चले जाते हैं लकड़ी। बाजी जिसमें वो कहते हैं ना कि वो गिदड़ जो है वो खरबूजों की राखी पर रख दिया गया। जितने ये माफिया है ये टिम्बर माफिया के साथ इनका गहरा ताल्लुक है और टिम्बर माफिया को चोरी या लकड़ी बेच देते हैं बस और अपने पैसे हजम कर जाते हैं। गवर्नमेंट के खाते में अशरी अशीद भी ले जाता है। सड़क पर खड़ा दरख्त है ना कि कोई उसकी आप कीमत लगवाएं, कीकर के दरख्त की फर्ज करें 60,000 रुपया है, लाख रुपया है, ये 4,000 में बेच के चले जाएंगे। ये इस तरह करते हैं। ये हम इसलिए आवाज़ बुलंद करें कि हुक्मरानों को आंखें खुलनी चाहिए। इस इलाके के ये जो हमारे सियासतदान हैं उनकी आंखें भी खुली हों, तो कोई इस तरह की रेगुलेशन पास करवाएं असम्बली के अंदर कि यहाँ जो दरख्त लगाए जाए, फर्ज करो यहाँ पर 1 करोड़ दरख्त लग सकते हैं, लगाएं, उसकी हिफाजत करें और CCTV कैमरों की मदद के साथ चोरों को पकड़ा जाए तो इंशाल्लाह ये फिर बाहर हो सकता है। ये हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद थे जिन्होंने चोलिस्तान और महकमा जंगलात और महंगाई के इशू के बारे में बताया। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों पे